नमस्ते, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ और स्ट्रॉन्ग विदिन चैनल मेरा ही है और मैं इस पे वीडियोस डालता रहूँगा, माइंड से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। तो चालू करते हैं बिना किसी बकवास के। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलूँगा वीडियो को? इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू फाइट विद बुलीज। तो यहाँ मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ। एक जो बुली की सोच होती है वो क्या होती है? देख, वो एक इनसिक्योर पर्सन होता है ना, जिसको उसकी खुद की लाइफ में किसी से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही होती, कोई अटेंशन नहीं मिल रहा होता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही होती, कोई वैलिडेशंस कोई उसकी नहीं सुनना चाह रहा, ना समझ पा रहा है, ना कोई उसकी कैलिबर को समझना चाह रहा है। तो एक सिंपल सी बात मैं बोलूँ तो वो एक इनसिक्योर पर्सन होता है। देखो यार, इनकी मोस्टली लोग जो बुली करते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। या तो वो तुम्हें बुली करेंगे कि उनको अटेंशन मिले, अटेंशन सीकर बहुत होते हैं। और दूसरे होते हैं मजे के लिए। ठीक है, तो मैं दोनों से तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यार, किसी भी बुली को अगर तुम्हें जीतना है, कोई भी हो, तो तीन तरीके होते हैं। कितने? तीन तरीके। पहला, वर्बल, फिजिकल, गेम। अब मैं ये जो गेम है मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। पहला तो वर्बल। ठीक है, वर्बली तुम या तो तुम उसका कमबैक दे दो, तो वो बुली वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसको बोलते हैं ना, रोस्ट कर दिया, ऑरा माइनस कर दिया, वो कर दो। ठीक है, वो पहला तरीका होता है वर्बल में भी। दूसरा तरीका होता है, कोई भी तुम्हें मान लो तुम्हारे लुक्स के ऊपर या किसी चीज पे तुम्हारा मजाक उड़ रहा है ग्रुप में और सब हंस रहे हैं, तुम कुछ मत हो, थोड़े कंफ्यूज हो और बोलो क्या बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, वापस से बोलो। यहीं पे मोस्टली लोग नहीं बोल पाएंगे, वो तुम्हें ये बोल के टाल देंगे, हाँ समझने वाले को समझ गया, तेरा ह्यूमर बच्चे जैसा है। आई डोंट केयर, सीरियस होके बोलना। उस टाइम पे हंसना नहीं है, उस टाइम पे स्माइल नहीं करना, उस टाइम पे हंसना नहीं है। बी इन अ कॉन्फिडेंट वे, सिंपल। ना कोई एक्सप्रेशन चेहरे पे, बस ऐसे जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कैमरे की तरफ, है ना, नॉर्मली। तो रिपीट करना है यार, मेरे को समझ में नहीं आया। दैट्स देयर। आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। मोस्टली लोग ना इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होता, वो आंखें चुराएंगे या तो वो डर जाएंगे। ये चीज मैंने खुद ने की है। तो वो जो बुली था वो ऐसे पूछता, क्यों घूर रहा है, पीटेगा क्या? मैं बोलता, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, बस घूरते रहो। वो बक बक करता रहेगा, घूरते रहो। आखिर में वो चुप होके निकल जाएगा। क्योंकि यार, इसी को एक रूल बोलते हैं डोमिनेशन, मैनिपुलेशन। तो तुमने ना उस पूरी सिचुएशन को, उस पूरी टेबल को ही पलट के रख दिया। तुमने उसी इंसान को जोकर बना दिया, बोला कि भाई देख ले, तू इसको बुली कर रहा था, इसको फर्क भी नहीं पड़ रहा, और तू इससे भिड़ेगा, तू इसको हिला भी नहीं पाया। क्योंकि यार लड़ाई ना लोगों, लड़ाई देखो कब होती है, लड़ाई तब होती है जब कहीं ना कहीं आप एक वर्बल अब्यूज करते हो किसी को। और मोस्टली इंडिया में जैसे माँ बहन की गाली होती है तो लोग काफी सेंसिटिव होते हैं इस चीज को लेके। तुम कभी भी कहीं भी किसी को बोल दो, नॉर्थ साइड में तो ऐसा है कि अगर तुमने किसी को बोल दी ना ये गाली ऐसे रैंडम चलते हुए को, तो भाई लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर दोस्तों में बोलो तो चलता है, पर ऐसे रैंडमली आप बोलते हो तो गाली बोलने से लोग चिढ़ते हैं, बहुत चिढ़ते हैं। क्योंकि इंडिया में ना एक है कि लोग भूखे हैं, किसके? रिस्पेक्ट एंड पावर के। तो अगर तुम उनसे वो दोनों चीज छीन लोगे, पावर छीन लोगे, तो भाई रिस्पेक्ट तो गई। क्योंकि रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो पावरफुल होता है, जो केपेबल होता है। तो भाई ऐसे तुम जीत सकते हो, कम बैक करके जीत सकते हो। तीसरा, रिपीट करने को मैंने बोल दिया, वो रिपीट करके तुम जीत सकते हो। चौथा, तुम इसमें ऐसा कर सकते हो कि तुम बात को डाइवर्ट कर दो, उसको इग्नोर कर दे। वो अगर मान लो उसने जोक मारा, सब हंस रहे हैं, तुम बोलो अरे यार वैसे एक बात बता, उसके ऊपर बात घुमा दो। जिसने बुली किया है ना तुम्हें, उसके ऊपर बात बता। कि मान लो कि उसका, लेट्स फॉर एग्जांपल कि उससे, उसके एग्जाम में नंबर कम आए थे, तुम्हारे भी कम आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला कि यार ठीक है, मेरा तो फिर भी समझ में आता है यार, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, पर तेरे क्यों आ रहे हैं? तू तो पढ़ता है ना, क्या हो गया?
वो वहीं पे भाग जाएगा भाई। और अगर तुम पढ़ाई में एवरेज हो तब तो तुम धड़ेले से बोलो, धड़ेले से बोलने का मतलब कॉन्फिडेंटली बोलो। और अगर तुम्हारे मार्क्स उससे भी अच्छे आते हैं तो भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बोला कि ठीक है वो सब तो, पर एक बात बता, पिछले टेस्ट में तेरे मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि ये वर्बल है, तुम उसे गाली नहीं बोल रहे हो, तुम किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं बोल रहे हो, पर्सनल नहीं जा रहे हो, तुम बस इतना सा बोलो भाई बता तेरे मार्क्स क्या, एज अ, तुम तो एज अ कलीग बोल रहे हो, एज अ फ्रेंड बोल रहे हो, क्लासमेट बोल रहे हो, तुम्हें वो कुछ बोल ही नहीं सकता 10 लोगों के बीच में। खत्म। फिजिकल, अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग हो तो भाई सीधी बात है फिजिकली स्ट्रांग बनो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जज करते हैं, हर चीज में जज करते हैं। ये झूठ है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जज किया जाता है हमेशा हर जगह किया जाता है। तो बी स्ट्रांग, फिजिकली इतना स्ट्रांग बन जाओ कि भाई तुम डरो ना किसी से बैठने से। तीसरा होता है गेम, पॉलिटिकल गेम। अब यार इसमें ना तुम गेम खेल सकते हो मैनिपुलेटिव। अब जो मैंने वर्बली वो जो चीज बोली ना कि ये वाली, कि तुम उसको ये बोल दो कि भाई मेरा तो समझ में आता है, या तुम ऐसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस ये आई कांटेक्ट कर रहे हो और ये बात को चेंज कर रहे हो या तो कम बैक दे रहे हो, इट्स ऑल्सो कम्स इन गेम। ठीक है, तुम बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हो सामने वाले के थॉट को। तो तुम अपने आप को इतने स्ट्रांग बनाओ यार, सीधी सी बात है, बुली होना ही क्यों है, किसी को नहीं होना चाहिए। और जो होते हैं मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये तीनों चीज़ें तो करनी करनी है मास्टर आपको। और चौथी चीज़ है यार, फिजिकली स्ट्रांग बनो। क्योंकि यार लोग ना जज करते हैं आपको आपके फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, और फिर वो आपसे भिड़ते हैं, पर काम तो करना पड़ेगा खुद पे, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। और जब पर्सनैलिटी पे आता है तो खुद की हर एक चीज पे, छोटी से छोटी चीज को मैच करो, छोटी से छोटी चीज को सुधारो, एक ही चीज सुधारने से होगा। अब यार मैं एक चीज बोलूं कि जैसे मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ, तो ये चीज रिलेट कर पाते होंगे लोग कि जब तुम वर्कआउट करना चालू करते हो ना तो तुम्हारे दुश्मन और बढ़ जाते हैं, वो जेलस होते हैं तुमसे और तुम्हारी बुराइयां वगैरह करते हैं। तो बुली वगैरह होने के ये है कि इग्नोर भी करना सीखो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि इन सबका एक मोटिव रहता है कि तुम्हारा रिएक्शन निकलना चाहिए। अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तो भाई अगेन मैं ये वीडियो को यहीं पे बंद करना चाहूंगा, ये कोट के साथ कि सीधी लकड़ी मत बनो, जंगल की वो लकड़ी मत बनो जो सीधी हो, फिर टेढ़ी बनो।